हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब एक्चुअली है क्या। कोई काम अगर आप किसी के द्वारा करवाते हैं, अगर उसको बताना है तो इस चीज़ को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। फूड इज़ कुक्ड, खाना पकाया जाता है। ओके, रमेश कुक फूड, रमेश खाना बनाता है। फूड इज़ कुक्ड बाय मी, खाना मेरे द्वारा पकाया जाता है। पर जब हमको कहना है कि वह मुझसे खाना बनवाता है या मैं उससे कुछ काम करवाता हूँ, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास इंग्लिश नहीं है। तो इस चीज़ को हम आज सीखने वाले हैं कि मैं खाना बनवाता हूँ या मैं उससे कुछ काम करवाता हूँ या वो मुझसे कुछ काम करवाता है या मैंने कुछ काम करवाया, मैंने अपने बाल कटवाए। ये एक पैसिव है और ये हमारा एक्टिव कॉजेटिव है। तो एक्टिव कॉजेटिव में हम तीन चीज़ें सीखने वाले हैं। और एक पैसिव पॉजिटिव में हम दो चीज़ें सीखने वाले हैं। तो पॉजिटिव वर्ब एक्चुअली है क्या। देखिए, पॉजिटिव वर्ब एक्चुअली ये है कि पहले तो यहाँ पर हम मेक और हैव के पॉजिटिव बताते हैं और गेट को कन्विंस करते हैं। मेक और हैव में हम फोर्स करते हैं और गेट में हम कन्विंस करते हैं किसी से कुछ काम करवाना। तो देखिए, यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि ही मेक्स मी रीड, वह मुझे पढ़वाता है। ही मेक्स मी रीड, वह मुझे पढ़वाता है। ही मेक्स मी राइट, ही मेक्स मी राइट। देखिए, जोर जबरदस्ती से लिखवा रहा है या फोर्स कर रहा है या कन्विंस कर रहा है। ही मेक्स मी राइट, वो मुझे लिखवाता है। ही मेक्स मी राइट, वो मुझे लिखवाता है। आई मेक हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश बुलवाता हूँ। आई मेक हिम क्लीन, मैं उसे साफ सफाई करवाता हूँ, ये एक्टिव में है। यहाँ पर इसका एक्टिव का मैं आपको स्ट्रक्चर आगे बताऊंगा। और ये पैसिव में दोस्तों, पैसिव में क्या है, आई गेट और हैव माई जॉब डन, मैंने उससे अपना काम करवाया या करवाता हूँ। ओके, मैं अपना काम करवाता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, आगे मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई गेट अ सॉन्ग संग, मैंने गाना गवाया। किससे गवाया ये यहाँ पर नहीं बता रहा है क्योंकि ये पैसिव है। मैंने आई गेट अ सॉन्ग संग और आई गेट द कार क्लीन, मैंने कार साफ करवाता हूँ। ओके, आई गेट द कार क्लीन, मैंने साफ कार करवाता हूँ। किससे पता नहीं, या करवाया था आई गॉट द कार क्लीन। इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा मेक के लिए और हैव के लिए और गेट के लिए। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन। ओके, पर्सन आना ज़रूरी है एक्टिव में। अगर पर्सन नहीं आएगा तो वो फिर बनेगा पैसिव में जाएगा वो। तो सब ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस V1 वर्ब की बेस फॉर्म, बेयर फॉर्म, वर्ब की बेयर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह हैव में या हैज़ में भी बनेगा और गेट में टू लगेगा वर्ब के आगे। और पैसिव में हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस गेट ईदर हैव प्लस समथिंग या कुछ समथिंग आप लगा सकते हैं उसमें कुछ वर्ब्स और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए मैं आपको उसके सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ, किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। पहले हम लेंगे मेक का हम देंगे एक्टिव में, मेक का हम देखेंगे एक्टिव में। ओके, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। या अगर किसी से हमको कुछ काम करवाना हो तो जैसे कि आई मेक हिम डू द जॉब, मैं उसे काम करवाता हूँ। ही मेक्स मी रन, वह मुझे दौड़ाता है। आई मेड यू लाफ, मैंने तुम्हें हंसाया। ये पास्ट है दोस्तों, मैंने तुम्हें हंसाया। डायरेक्ट किसी को हंसाने की बात हो रही है। ओके, तो मैंने तुम्हें हंसाया। तो आई मेड यू लाफ। आई मेक चिल्ड्रन स्लीप, मैं बच्चों को सुलाता हूँ। ही मेक्स मी कंप्लीट हिज वर्क, ही मेक्स मी, वो मुझे अपना काम पूरा कराता है। आई मेक हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी बुलवाता हूँ। मैं उसे अंग्रेजी बुलवाता हूँ। आई मेक हिम स्पीकिंग। आई मेक हिम क्लीन द रूम, मैं उसे कमरा साफ करवाता हूँ। ही मेक्स मी अंडरस्टैंड, वह मुझे समझाता है। ही मेक्स मी अंडरस्टैंड, वो मुझे समझाता है। आप सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कोई फर्क नहीं है गेट की जगह, मेक की जगह पे आपको हैव या हैज लगाना है। बाकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में दर्शाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप दे रहे हैं, जैसे कि शी मेक्स मी टीच, वह मुझसे पढ़वाती है, तो शी मेक्स की जगह पर आप हैज लगा दीजिए। शी हैज़ मी टीच, यहाँ पर टू नहीं लगेगा दोस्तों, याद रखिएगा। मेक में हैव में टू नहीं लगेगा अगर एक्टिव में है तो। अगर एक्टिव में गेट वाला है तो वहाँ पर टू लगेगा। शी हैज़ मी राइट अ स्टोरी, वह मुझसे कहानी लिखवाती है। शी हैज़ मी राइट अ स्टोरी। शी हैज़ मी डांस, वह मुझसे नचवाती है। शी हैज़ मी डांस, वह मुझसे नचवाती है। अब बात करते हैं दोस्तों गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट के बारे में। ये कन्विंस, अगर किसी को कन्विंस करना हो तब हम गेट का इस्तेमाल करते हैं।
आई गेट हिम रेडी टू मैरिज, मैं उसे शादी के लिए तैयार करता हूँ। आई गेट हिम रेडी टू मैरिज। शी गॉट मी राइड अ प्लेन, शी गॉट मी टू राइड अ प्लेन, उसने मुझसे विमान की सवारी करवाई, उसने मुझसे विमान की सवारी करवाई। आई गॉट हिम टू सिट लॉन्गर, मैंने उसे ज़्यादा समय तक बिठवाया। आई गॉट हिम टू सिट अ लॉन्गर, मैंने उसे ज़्यादा समय तक बिठवाया। शी गेट्स मी टू मेक अ टी, वह मुझसे चाय बनवाती है। शी गेट्स मी टू मेक अ टी, वह मुझसे चाय बनवाती है। दोस्तों अब हम बात करें कुछ करवाना किसी के द्वारा। कुछ करवाना किसी के द्वारा पर यहाँ पर नाम नहीं लेते हम, किसी के द्वारा कुछ करवाएंगे पर हम उसका नाम नहीं लेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ पैसिव में, और उसका कंस्ट्रक्शन फॉर्म इस तरह आएगा, इस तरह उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस इधर हैव प्लस समथिंग और V3 और बाय लगा के अगर उसका आप नाम बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं बाय लगाकर आखिरी में। तो आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने अपने बाल कटवाए। आई गॉट माई हेयर कट, अगर हमको कहना है कि मैंने अपने बाल मैं बाल कटवाता हूँ तो आई गेट माई हेयर कट। देखिए कट की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाए हैं, कट की तीनों फॉर्म कट 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 होती हैं, तो यहाँ पर मैंने कट लगाया है। आई हैड माई हेयर कट बाय राजू, मैंने अपने बाल राजू से कटवाए। देखिए बाय राजू, आई हैड माई हेयर कट बाय राजू। आई गेट माई क्लोथ स्टिच्ड, आई गेट माई क्लोथ स्टिच, मैंने अपने कपड़े सिलवाता हूँ। आई गेट माई क्लोथ स्टिच, मैं अपने कपड़े सिलवाता हूँ। स्टिच की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाइए, ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई हैव माई क्लोथ स्टिच्ड, आई हैव माई क्लोथ स्टिच, मैं अपने कपड़े सिलवाता हूँ। आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड, मैंने अपना मोबाइल ठीक करवा लिया। आई गॉट, यहाँ पर आई गॉट लगा दे, ठीक करवा लिया। शी इज़ गेटिंग हिज हाउस पेंटेड, वह अपने घर को रंगवा रही है। शी इज़ गेटिंग हिज हाउस पेंटेड, वो अपने घर को रंगवा रही। दोस्तों ये सेंटेंसेस के डिपेंड करता है टेंस पे। अगर आपको टेंस आता हो अच्छी तरह से, अगर आपको टेंस आता हो तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले आप टेंस सीखिए, फिर आकर यहाँ पर आप इसको सीख सकते हैं। टेंस आना बहुत ही ज़रूरी है इस सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए हैं, अगर आप इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पार्टनर ढूंढे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा हाईब्रो ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।